हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है बच्चों में पोषक तत्व की कमी और होने वाली बीमारियां। इससे पहले जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूं और कर दिया हूं, बोला दिया। आप अगर मेरा देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जिसमें महिला पर्यवेक्षक से संबंधित जो प्ले लिस्ट है उसको दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक या मम्प्स? सही आंसर ए आएगा तपेदिक। तपेदिक को हम लोग टीबी भी बोलते हैं, तपेदिक को यक्ष्मा भी कहा जाता है। और ये तपेदिक आएगा। पीलिया और चेचक के वायरस जनित रोग, पीलिया, चेचक, मम्प्स सब वायरस जनित रोग है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ए आएगा विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? लैक्टोजन, मायोसिन, केसिन या रेनिन? सही आंसर सी आएगा कैसीन। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु माने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कारण कौन सा रोग होता है? चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा या हैजा? सही आंसर डी आएगा। जो हैजा है, कोलेरा जिसको कहते हैं, ये जीवाणु द्वारा होता है। चेचक, इन्फ्लुएंजा वायरस जनित रोग है। पेचिस है, प्रोटोजोआ से होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में? यकृत माने लीवर में बहुत सारे विटामिन यहाँ पर विशेष करके विटामिन ए संचरित होते हैं या भंडारित होते हैं। विटामिन ए बी के आविष्कारक कौन है? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या होकाल्ट? विटामिन का आविष्कार फंक है, लेकिन विटामिन ए और बी बोला जाए तो मैकुलन यहाँ पर आएगा। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन या वसा? सही आंसर वसा आएगा। वसा के रूप में ज्यादा संचय रहता है। वसा माने फैट के रूप में। प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता, विटामिन ऊर्जा नहीं देता। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या ग्लूकोज? भूखा व्यक्ति बोला है तो ग्लाइकोजन का प्रयोग सबसे पहले करेगा। तो आठवां का आंसर बी आएगा। गोल्डन चावल, गोल्डन राइस का प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी या विटामिन डी? वास्तव में ये विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए हाइब्रिड से जनित एक चावल है जो पीले रंग का होता है, इसके गोल्डन चावल कहते हैं। इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चंस है हमारे यहाँ पर, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं का निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? शर्करा, वसा, लवण या प्रोटीन? यहाँ पर आएगा नवीन कोशिका की वृद्धि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। नाइट ब्लाइंडनेस में रतौंधी बोलते हैं, रात को दिखाई नहीं देता। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन या टेकोफ्लोराल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर थायमिन आएगा। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का नाम थायमिन आ जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम आ जाता है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी 1 या विटामिन ए? सही आंसर सी आएगा। विटामिन बी 1 की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। विशेष करके बच्चों में होता है। बच्चे पतले दुबले हो जाते हैं, पेट इनका निकल जाता है। बच्चे पतले दुबले और पेट इनका निकल जाता है, गांव में पेटला भी कह देते हैं इनको। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, विटामिन बी 2? सही आंसर बी आएगा। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? एंजाइम, बसी अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल या एमिनो अम्ल? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो होगा एमिनो अम्ल के रूप में शरीर में प्रोटीन का संचरण होता है।
अब यहाँ पर आपको सही जोड़ी यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया है। कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन। देखो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो है आलू में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंजाइम की बात किया जाए तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। हार्मोन की बात किया जाए तो प्रोजेस्टेरॉन जो पुरुष हार्मोन है, ये हार्मोन है। और प्रोटीन बोला जाता है क्रिएटिन हो जाता है। माने ए का 2, बी का 1, 2 1 4 3, 2 1 4 3, आंसर बी आंसर आपका आ जाएगा। निम्न में से साइनोकोबालामीन यहाँ पर है, निम्न में से साइनोकोबालामीन है, ये आपको बताना है कौन सा है। ये विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6 या विटामिन बी 12। सही आंसर आएगा विटामिन बी 12। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध। सही आंसर ए आएगा। वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन में ही कोशिकाएं का निर्माण होता है, ये हम जिक्र कर चुके हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी कारण होती है, तो सही आंसर विटामिन सी आएगा। विटामिन सी खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा मिलती है। यहाँ तक कि अगर आंवला बोला जाए तो सबसे ज्यादा मिलती स्कर्वी में जो है रक्त मसूड़ा से रक्त से खून निकलने लगती है। विटामिन सहायता नहीं करता उत्तकों के एंजाइम निर्माण में, उपापचय के आवेजक के रूप में, रोगों की रक्षा करने में, पाचन क्रिया में। तो सही आंसर ए आ जाएगा। उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में इसका कोई सहायता नहीं, लेकिन उपापचय आवेजक के रूप में, रोगों की रक्षा करने में और पाचन क्रिया में इसकी भूमिका होती है। क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन ई, विटामिन बी 6, विटामिन सी या विटामिन ए। विटामिन सी को गर्म करने पर तुरंत ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। किस विटामिन कमी कारण मसूड़ों रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। अभी मैंने कहा था विटामिन सी के कारण। स्कर्वी रोग इसे कहा जाता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल, इसको आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। खसरा है एक विषाणु अर्थात जो होता है खसरा यहाँ पर वायरस जनित रोग है। विषाणु मतलब इंग्लिश में वायरस कहते हैं। वायरस जनित रोग होता है कौन, खसरा, जो बच्चों में अक्सर पाया जाता है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ये क्वेश्चन है। तो विटामिन सी जो है धोने से निकल जाता है और बिना धोए तो खाया भी नहीं जाता, क्योंकि गर्म करने पर भी तो नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन है, कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, कोले कैल्सीफेरोल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। फिर विषाणु की बात माने वायरस की बात कर ले। यक्षमा माने टीबी, ये तो होगा नहीं। ये भी बैक्टीरिया जनित रोग है। यहाँ पर मलेरिया होता है आपका प्रोटोजुआ से, तो बच गया चेचक, तो यहाँ पर आएगा ए। वायरस जनित रोग जो 26 का जो आंसर आएगा ए आएगा। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है। पेचिस जो है जो बच्चे लोगों का विशेष करके बार बार पायखाना या लेटरिन होना स्टार्ट हो जाता है तो पेचिस कहा जाता है। बड़े में भी हो जाता है कभी कभी। अमीबा से, एंट अमीबा से, पैरामीशियम से, ट्रिप्नोसोमा से। सही आंसर भी आएगा एंट अमीबा से, उत्तरदायी है पेचिस के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन डी या विटामिन ई। सही आंसर विटामिन डी आएगा। विटामिन डी कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, जिसे हम रिकेट्स रोग के नाम से जानते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होती। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। सही आंसर इसका यही आएगा, अर्थात 29 का आंसर जो आएगा कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होती, तो वास्तव में बी आएगा। यहाँ पर बी का मतलब ये वाला सी जो आता है, विटामिन जो सी है ये शरीर में भंडारित नहीं होती। बाकी सब चाहे ए है, डी है और विटामिन ई है भंडारित होती है, लेकिन विटामिन सी शरीर में भंडारित माने जैसे लीवर में नहीं पाई जाती। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है।
पैरामीशियम, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम या एंट अमीबा? सही आंसर सी आएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया बुखार पैदा करता है। काला अजार, काला जार बोलते हैं, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा, ट्रिप्नोसोमा, ट्राइकोमोनास या लिस्मेनिया? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, लिस्मेनिया। जो काला जार उत्पन्न करता है, लिस्मेनिया प्रोटोजोआ उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन या टोकोफेरॉल? सही आंसर डी आएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल? जितने अंकुरित होते हैं ना, चना, अना, ये सब जितने अंकुरित, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ई की कमी से व्यक्ति में नपुंसकता रोग हो जाती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स फैलता है। जीवाणु से विषाणु, विषाणु जनित रोग है तो विषाणु से ये फैलेगा। प्रोटीन किस खनिज तत्व के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या फास्फोरस? सही आंसर भी आएगा, आयरन। आयरन से यह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल, नियासिन या फिलोक्विनोन? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, फिलोक्विनोन रासायनिक के का नाम। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो विटामिन के ही जो है, जो ए आएगा 37 का आंसर, ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन शब्द किसने दिया? अभी हम पहले पढ़ चुके थे कि विटामिन शब्द का जो देने का जो श्रेय जाता है वो केसिमिर फंक को, फिर केसिमिर फंक को जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, उपरोक्त सभी? तो डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। 39 का डी। बस याद रख लेना, बी सी जो है ये केवल जल में घुलते हैं। बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन, यही उत्तर बता दिया। विटामिन बी और विटामिन सी, मतलब सी आ जाएगा, ए बी दोनों। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को ही कहा जाता है, जो हमारी शरीर की रक्षा करने में सहायक होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि खालिस्तान विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। तो विटामिन डी की बात कर लिया जाए, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो ये कॉड लिवर, लिवर ऑयल, मछली के तेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन डी। वैसे एक अभी स्रोत है, लेकिन मतलब कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, लीवर्स में जो मिलता है, सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।